नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 12 बजे का समय है और हम इस समय लेकर आते हैं अपना टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम का सेशन। हमारी जो समेकित कक्षा है उसका ये हमारा सत्र होता है और आज हम इसमें हिंदी विषय की बात करेंगे। कक्षा है तीसरी और उसका पाठ पढ़ने जा रहे हैं नंबर 4। तो हिंदी की आपकी पाठ्यपुस्तक है रिमझिम, उसका पाठ है 4, उसका नाम है मन करता है। अब मन बहुत चंचल होता है, मन क्या करता है, इसको एक कविता के माध्यम से जो इस पाठ में जो की मेंशन है वो हम पढ़ेंगे, तो उसका आनंद लेंगे। फिलहाल आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं इंटरप्रीटर देव मलिक, जो कि इस सेशन में हम जो भी पढ़ेंगे उसे इंटरप्रीट करेंगे साइन लैंग्वेज में। देव नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद है श्रीमती मुमताज़ बानो। आप रिसर्च स्कॉलर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। मुमताज़ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। और आपका एक बार पुनः स्वागत। और मन करता है पाठ आज आप पढ़ाने आई हैं जी। या यूं कहूँ कि मैं सुनाने आई हैं, क्योंकि हमारी एक इंक्लूसिव क्लासरूम है जी। तो इसमें आज क्या खास होने वाला है? बस कविता है, तो हम कविता को कविता की तरह ही पढ़ेंगे, सुनेंगे। बच्चों को बहुत सारी आवाज़ें सुना करके उनको अलग अलग तरह की चीज़ों के माध्यम से उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सर मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि हम क्यों ना इस कविता को पहले पढ़ लें। ठीक है, ओके चलिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो कवि मन करता है, कविता में कवि कहना चाहता है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर पे सब पे धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। जैसा आप देख रहे हो इसमें कि आप सभी बच्चे देख रहे हो कि इसमें कवि जो है कल्पनाओं में बह रहा है। वो कल्पना कर रहा है कि उसका मन क्या क्या करता है। एक बच्चे की तरह वो सोच रहा है, काल्पनिक अपनी कल्पनाओं में जा करके कि उसका अगर वो घर का बड़ा हो, बाबा हो, जैसे घर पे हमारे बाबा होते हैं, वो अकड़ दिखाते हैं हम पर, मतलब हम पे धौंस जमाते हैं, तुम्हें हमारी सुननी है, इस तरह से करके। जैसे छोटे छोटे बच्चों में, आप सभी बच्चों को भी बहुत मन करता होगा हर चीज का, कि पक्षियों को देखते होंगे उड़ते हुए तो दिल होता होगा कि उनकी तरह हम भी उड़े। बिल्कुल, है ना जी, जी। और जैसे बड़े घर के बड़े होते हैं, बड़ों की सब बात सुनते हैं, तो हमें भी लगता है हमारी भी सब बात सुने, हमारी भी मन की सब करें। तो इस कविता में यही कहने की कोशिश की है कवि ने। सर मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ जरूर इसको बोलने की कोशिश करें। बिल्कुल, साथ साथ पढ़ें हम। दोबारा पढ़ते हैं बच्चों। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। अब देखिए सूरज आसमान में दौड़ कैसे लगाता है, अगर आप सोचिए दौड़ कैसे लगाता है। हमको लगता है सूरज पूरब से निकल के पश्चिम में अस्त होता है, तो वो दौड़ इसीलिए लगाता है ताकि हमारी पूरी पृथ्वी को, सबको रोशनी मिल सके, है ना जी। तो यही हुआ सूरज बनके दौड़ लगाऊं का मतलब। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। यानी कि जो तारे हैं उनका लीडर तो चांद है, तो वो अकड़ कैसे दिखाता होगा? चमक कर। हाँ, क्योंकि वो बड़ा होता है, उसकी चमक ज्यादा होती है, तो इसलिए वो अकड़ दिखाता है कि मैं इनसे चमक में भी ज्यादा हूँ और इनसे साइज में भी ज्यादा हूँ, आकार भी बड़ा है, आकार भी बड़ा है ना। तो इसलिए इस तरह से वो अकड़ दिखाता है। इसके आगे है मन करता है बाबा बनकर घर में सब पे धौंस जमाऊं। आपके घर में भी होंगे कोई बड़े बाबा? बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा रहता है, उनसे डर भी लगता है, डर लगता है। हाँ। कुछ उनके आगे बोल पाने में भी जो है झिझक होती है। हाँ, तो वही है। इसी तरह से घर में जो हमारे इसमें आगे की पंक्ति में है, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। पापा की मूंछें होती हैं। हाँ, तो मूंछ से डर भी लगता है, बहुत डर लगता है। जितनी बड़ी मूंछ होती है उतना ज्यादा डर होता है ना। तो
इसकी आगे की पंक्ति है आपकी, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। जैसे तितलियां कहीं भी चली जाती हैं आकाश में, उनको जहां दिल होता है वहां चली जाती हैं। हमारे भी पंख होते तो हम भी उड़ते, हम भी जाते जहां जाना चाहते और आसानी से जा पाते है ना। इसी तरह से मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। जैसे कोयल मीठे मीठे स्वर में गाती है। आगे की हम पंक्ति देख लेते हैं कविता की। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। जैसे चिड़िया सुबह सुबह देखा होगा खास तौर पे सर आपने, सुबह सुबह कितनी चहचहाती हैं, अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं। तो मैं चाहती हूँ सर हम बच्चों को सुनाते हैं कुछ चिड़ियों की आवाजें। चलिए ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले कोयल से शुरुआत करते हैं। हाँ सर बिल्कुल, कोयल की मधुर आवाज सुनाई जाए बच्चों को। कितना मधुर संगीत जैसा सुनाई दे रहा था। बिल्कुल सर, कोयल की तो वैसे भी मधुर आवाज होती है, खास तौर पे सुबह में जरूर सुनाई देती है। और मैं चाहूंगी सर चिड़ियों की भी आवाज बच्चों को सुनाई जाए, विभिन्न चिड़ियों की आवाज जैसे होती है। चलिए सुनते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सवेरा हुआ है और हमारी जो समावेशी कक्षा है आज वो क्लासरूम के बाहर आ गई है, पेड़ के नीचे लगी हुई है। बिल्कुल, है ना। हाँ, क्या दिन हुआ करते थे वो जब पेड़ के नीचे कक्षा हुआ करती थी। बस सर वो तो समझ लीजिए ऐसा बच्चों को उस तरह का ज्ञान अब नहीं मिल पाता, बहुत सारी वजह है उसकी। लेकिन अब हम अभी भी चाहें तो ऐसा बच्चों को कर सकते हैं ऐसा। और आई थिंक वो ज्यादा मतलब बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, उनको मजा भी आएगा सीखने में, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, मजा भी आएगा उन्हें, जैसे हमारे बच्चों को भी मजा आ रहा होगा। चलिए, तो आपके पास मुझे कुछ फ्लैश कार्ड भी दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप समावेशी कक्षा के लिए बहुत कुछ बना कर लाई हैं। जी सर बिल्कुल। जैसे इसमें तितलियों की बात की गई है तो मैं तितलियां दिखाना चाहूंगी। तितली जैसे अलग अलग तरह की होती है, जैसे इस फ्लैश कार्ड में इसको मैंने थोड़ा सा उभार के बनाया है। जैसे हमारे जो अंध मतलब ब्लाइंड बच्चे होंगे उनके लिए, बिल्कुल उनके लिए ये काम आएगा। हाँ, वो असमर्थ है तो वो इसको छू करके महसूस करके इसको पहचान सकते हैं। इसकी जो उभार है उससे ये पहचान लेंगे कि तितली किस तरह की होती है। आकार महसूस इसी तरह से ये जी उसका आकार महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक और है तितली का ही एक और टैक्टाइल चार्ट है। इसी तरह से हम क्लासरूम में अलग अलग तरह के मॉडल भी यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चों का आप देख रहे होंगे खिलौना टाइप का है जी, टाइप कर रही है ये, बिल्कुल बच्चों का पसंदीदा खिलौना है जी। और मुझे लगता है इसको भी ज्यादा पसंद करेंगे वो जी। और सर दूसरी बात ये रहती है कि हम क्लास में अक्सर हमें बच्चों के लिए उस तरह के ही मतलब पाठ्य की सामग्री इस्तेमाल करनी चाहिए जो बच्चे अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं और जिनको वो खुशी से मतलब कि खेलते हुए पढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल आपने जो लेकर आई है ये पाठन खेलन सामग्री है। ये मुझे लग रहा है कि वो इसे खेलेंगे भी और पढ़ेंगे भी जी। और तभी उनकी क्लासरूम जो है इंक्लूसिव होगी। हाँ। सर इसी तरह से ये एक और मॉडल मैं दिखाना चाहूंगी। ये एक पेड़ का मॉडल सा है, इसमें चिड़िया भी बैठी हुई है छोटी सी जी। ये देखिए जैसे चिड़िया का मॉडल होता है छोटा सा, तो इसको बच्चे हमारे इसको छू करके भी और इसका आकार भी महसूस कर पाएंगे और इसको देख भी पाएंगे। तो ये हमारे दृष्टिबाधित बच्चे हों, हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हों या लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे हों, इन सबके लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। ये देखिए अब कितना अच्छा सा दिखाई दे रहा है। पहले ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से पेड़ दिख रहा है, अब ये दिख रहा है कि सामने से। तो मुझे लग रहा है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। सर ये हमारे ना की आवश्यक हमारे जो इंक्लूसिव क्लास में सिर्फ ये दृष्टिबाधित या ऑटिस्टिक या लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए नहीं, हमारे जो
अब और भी बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, क्योंकि वो जो किताबों में देखते हैं उससे ज्यादा बेहतर अगर उनको हम कोई भी चीज क्रिया के द्वारा सिखाएंगे या मॉडल दिखाएंगे तो वो और इंटरेस्टिंगली उसको सीखेंगे। बिल्कुल, उनका उत्साह भी इसी तरह से सर इसमें जैसे सूरज की बात की गई है तो उसके लिए भी फ्लैश कार्ड है इसमें। जैसे ये सूरज है, सूरज का फ्लैश कार्ड है, देख रहे हैं आप, सूरज है और थोड़ा सूरज गुस्से वाला भी होता है और आजकल तो कुछ ज्यादा ही अभी तो मौसम भी है, इसमें उसे गुस्सा नहीं कहना चाहिए, वो अपने बिल्कुल मौसम के प्रकृति के अनुकूल इस समय वो अपने रूप में है। और इसी तरह से एक और ये फ्लैश कार्ड है जिसमें चंदा और तारों की बात की गई है। जी जी। और जैसे देख रहे हैं आप, बहुत सारे तारे होते हैं और चांद से होता है, टिमटिमाते हैं, लेकिन सारा जो है जो वो होता है आसमान पे जो आकर्षण जो होता है वो चांद का ही होता है, चाहे वो क्यों ना आधा ही हो। बिल्कुल। और जब ईद आती है तो हम इसे छोटे से चांद का ही जो है इंतजार करते हैं। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों, आपका क्या मन करता है? हमारा लाइव इस वक्त देख रहे हैं आप NCERT ऑफिशियल पर, उस पर भी जरूर बताइएगा कि आपका मन क्या करता है। हमारी ये जो समावेशी कक्षा है आगे बढ़ती है, देखते हैं आगे और क्या क्या है इसमें। हाँ, तो इसमें बच्चों हम आगे इस कविता में आपने अभी जैसे सुना, इसमें हमने बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए हैं, जैसे दौड़ लगाना, उड़ना, जैसे इसमें शब्द यूज हुआ है उड़ता जाऊं या पतंग उड़ाऊं या बोल सुनाऊं, शोर मचाऊं। ये क्या है? इसमें क्या कर रहा है? इसमें क्रिया हो रही है कोई ना कोई, तो ये हमारे क्रिया शब्द है सर, कुछ ना कुछ किया जा रहा है, तो ये हमारे क्रिया शब्द है हमारी इस कविता के। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से इस कविता में अभिव्यक्ति शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, जस्ट लाइक अकड़ दिखाना, जैसे आप लोगों को बताया। अकड़ आप बच्चों ने भी देखा होगा घर में, आपके बड़े भाई बहन भी अक्सर अकड़ दिखा देते हैं, आपकी मम्मी भी दिखाती है, पापा भी दिखाते हैं, और घर का जो मुख्य होता है, मुखिया जो होता है, अब वो आपके दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, नानी हो सकती हैं, दादी हो सकती हैं, तो उनकी वो जो दिखाते हैं जो होती है वो अकड़। इसी तरह से एक इसमें है शब्द यूज हुआ है धौस जमाना, मूछें होंगी तो धौस जमेगी। बिल्कुल। तो बस वो धौस जमाना, ये भी एक अभिव्यक्ति वर्ड है। अब बच्चों के लिए सर अब धौस जमाना या अकड़ दिखाना, मेरे ख्याल से ये दूसरी कक्षा के बच्चे हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मैं उनको आसानी से समझ जाए तो मैं ये बताना चाहूंगी, इसमें और वर्ड जो यूज हुए हैं जैसे शर्माना या झिझकना। आप लोगों को, नए लोगों को देख के इन बच्चों को भी अक्सर होता है कि वो उनसे दूर भागते हैं, बात करने का दिल भी होता है लेकिन वो छुपते भी हैं किसी न किसी के पीछे, तो वो होती है कहीं ना कहीं झिझक, शर्माना। तो ये भी एक अभिव्यक्ति ही है, ये एक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से मुस्कुराना, ये दोनों बहुत आसानी से समझे जाने वाले शब्द हैं। जी सर। और यहाँ पर मुझे लगता है जो हमारी समावेशी कक्षा है उसमें सभी बच्चे इससे वाकिफ होंगे। इसमें चित्र भी है ताकि बच्चे आसानी से उसको समझ भी सके चित्र देख करके। तो सर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो बच्चों हम क्रिया शब्द और अभिव्यक्ति शब्द समझ के अब गतिविधियों पे आते हैं। गतिविधि पे तो पहली गतिविधि जो है वो हम ये करेंगे, अभी 1 मिनट का मौन रखते हैं हम सब, और मैं आप लोगों को कुछ वॉइस सुनाऊंगी, आप सब सुनिए, और सर आप, मैं चाहूंगी आप भी सुनिए। जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप बताइए कि आपने क्या सुना। चलिए ठीक है, तो हम लोग हमारी जो ये समावेशी कक्षा है इसमें आंखें बंद करते हैं और सुनते हैं कि क्या क्या आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि छुट्टी हो गई है, मैं घर जाना चाहता हूँ। जी सर, मेरे ख्याल से हमारे जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं उनको भी लग रहा होगा छुट्टी हो गई हमारी। नहीं, अभी थोड़ा सेशन बाकी है, आप लोगों का पार्ट बाकी है। हाँ, तो सर इसमें और मैं बच्चों से भी पूछना चाहूंगी, सर आपने जो इसमें साउंड सुने
तो अभी जितनी आवाजें सुनी आपको, जैसा आप इसमें देख रहे होगे, इसमें हमने शोर का नाम लिया है, शोर। तो क्या लगता है ये किस किस चीज की आपने इसमें आवाज सुनी? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा लगा जैसे कि मौसम अचानक से बदल गया हो और बादल गरज रहे हो। बिल्कुल। थोड़ी हमें थंडर स्टॉर्म सुनाई दी, बादल गरजने की आवाज। फिर ऐसा लगा कि मैं किसी स्कूल में गया हूँ जहाँ बच्चे खेल रहे हैं और बहुत शोर हो रहा है, वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हैं, इस तरीके से। तो फिर मुझे लगता है कि उसके बाद तो फिर घंटी बजी, तो मुझे लग रहा है कि स्कूल की छुट्टी भी हो गई है। ठीक है सर। तो इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए मुझे लगता है उन बच्चों के लिए भी ये कारगर है जो कि देखने में असमर्थ है। बिल्कुल। और यदि यहाँ पर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बच्चे सुन पाने में असमर्थ हैं, हाँ। उनके लिए ये आवाजें काम नहीं करेंगी, बिल्कुल उनके नहीं लिए ये करेंगी। टेक्टाइल जो आप बात कर रही हैं, फ्लैश कार्ड, ये काम करेंगे। तो जो और भी इंफॉर्मेशन है, जो और सूचनाएं हैं, वो कैसे उन तक पहुंचेंगी ताकि वो इस पाठ का जो अर्थ है वो पूर्ण रूप में समझ अब सकें? जैसे हम अभी शोर की अभी हमने बात की है, जी। तो जाहिर सी बात है हमारे जो ना सुन पाने वाले बच्चे हैं उनको उसमें प्रॉब्लम होगी। उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि जो ये फ्लैश कार्ड्स बने हैं वो दिखाए जा सकते हैं। अब शोर का है तो उसके लिए उनको चित्र बना करके, शोर के लिए टैक्टाइल डायग्राम, चित्र बना करके, चित्र के थ्रू उनको हम पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं क्लास में, क्योंकि हमारी इंक्लूसिव क्लास है, तो वहाँ हर तरह के बच्चे होंगे आपके पास। तो आप ऑटिस्टिक बच्चे हो गए, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हो गए, इसीलिए हम अपनी समावेशी कक्षा में सिर्फ एक तरह का माध्यम नहीं इस्तेमाल करेंगे उनको पढ़ाने के लिए। उनको पढ़ाने के लिए हमें आवाज़ के माध्यम से, किसी भी चित्र के माध्यम से, और चित्र भी हो तो वो उभरा हुआ हो, ताकि हमारे बच्चे आसानी से, और अगर हमारे दृष्टि मंद, मतलब कि थोड़ी सी कम दृष्टि वाले बच्चे हो, न्यून दृष्टि वाले बच्चे हो, उनके लिए हम बड़े बड़े चित्र बना सकते हैं, है ना जी। तो इस तरह से हो सकता है। अब जैसे हमने बादल गरजना की आवाज सुनाई, तो हम उसका चित्र बना करके दिखा सकते हैं, बिजली का, जी। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, है ना। बच्चों को शोर करने का तो हम ग्राउंड में बच्चे दिखा सकते हैं उनको, या उनको वीडियो दिखा सकते हैं, है ना, जी, चलचित्र के थ्रू। हाँ बिल्कुल, वो देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से भी उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ये। ठीक है। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसकी दूसरी गतिविधि पे हम आते हैं सर। दूसरी गतिविधि में हमने पतंग की बात की थी इसमें, तो जी। हम पतंग बनाना सीखते हैं बच्चों। आप सबसे भी मैं बच्चों से कहूंगी कि पतंग अपने अपने घरों में आप लोग बिल्कुल बनाने की कोशिश करिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे भी, एक चौकोर सा आपको कागज काटना है। पतला कागज होगा तो और अच्छा है, वो पतंग उड़ती भी अच्छी है क्योंकि वो हल्की होती है। चौकोर कागज काट करके उस पे आपको 2 तीलियां लेनी है, इस तरह से 2 तीली चिपकानी है जैसा बच्चे देख रहे हैं जी। और उसमें बस नीचे धागा देना है और बन गई हमारी पतंग। और फिर इसको आप उड़ाइए आकाश में। और जैसे ये पतंग आप सर देख रहे हैं, तो ये हमारे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, उनको इसका आकार समझने में बहुत आसानी होगी क्योंकि ये उभरी हुई है, इसमें धागा और जो इसमें तीलियां यूज हुई हैं, या इसमें कागज भी मोटा यूज हुआ है, ताकि बच्चे आसानी से इसको छू करके इसका आकार पहचान सके कि पतंग कैसी होती है। जी। तो मैं ये आशा करूंगी कि हमारे बच्चे आज पतंग बनाएंगे घर। बिल्कुल पतंग बनाएंगे और मुझे लग रहा है शाम को उड़ाएंगे भी वो आज, जैसे ही थोड़ी सूरज की गर्मी कम होगी। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है हमारी आज की इस समावेशी कक्षा में। जी, समावेशी कक्षा में अब हम आ पहुंचे हैं मुख्य शब्दों पर, और ये मुख्य शब्द 3 हैं। और मैं जो है देव से ये जो है गुजारिश करूंगा कि वो इन शब्दों को इंटरप्रीट करें साइन लैंग्वेज में और हमें बताएं कि कैसे इनको इंटरप्रीट किया जाता है। मैं ये सभी बच्चों के लिए पढ़ देता हूं। पहला है चिड़िया, दूसरा है शोर, तीसरा है पतंग,
थैंक यू वेरी मच देव। और अब हम प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ गए हैं गृह कार्य पे सर। चलिए ठीक है, तो गृह कार्य बहुत मुझे लगता है क्लास खत्म होने घंटी बजने वाली है। जी सर। गृह कार्य में मैं बच्चों को 2 प्रश्न देना चाहूंगी। पहला प्रश्न तो हमारा, जैसा आप लोग सब बच्चे देख रहे होंगे कि मैं यहाँ कुछ फ्लैश कार्ड्स भी लाई हूँ जो उभरे हुए बने हैं, ताकि हमारे इंक्लूसिव क्लास के सभी तरह के बच्चे इसको आसानी से पहचान सके। ये अलग अलग तरह की, हमने मूंछों की बात की थी इसमें जी, दादा की मूंछों की अकड़ की बात की थी, बच्चों को याद होगा जी। तो ये अलग अलग तरीके के फ्लैश कार्ड है, मैं एक एक करके दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। अलग अलग तरह की कार्ड, फ्लैश कार्ड पे ये अलग अलग तरह की मूंछें हैं। जैसे ये है सर, आपको इसको देख करके याद आ रहा होगा ये कैसी मूंछें हैं? ये बहुत ही मुझे लग रहा है थोड़े जो वृद्ध होते हैं उनकी थोड़ी मूछें हैं, जिनसे दादाजी होते हैं, ये उनसे डर लगता है। हाँ। इनके हाथ में छड़ी बैत होता है इनके हाथ में। बिल्कुल। और इस तरह की मूछें, ये इंस्पेक्टर टाइप अंकल हैं जो रौबदार होते हैं और डराते हैं। इसी तरह से सर ये और भी हैं बच्चों इस तरह की मूछें। अब आपके घरों में भी और कुछ लोग इतनी छोटी छोटी, जैसे चार्ली चैपलिन वाली मूछें, जी जी बिल्कुल, वो भी होती हैं। छोटी छोटी मूछें, मुस्कुराने का मौका देते हैं हमको। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की मूछें आप बच्चों को, ये गृह कार्य है कि आपके घर में भी आपके पापा या आपके चाचा, दादा, नाना, किसी की भी मूछें हो सकती हैं। नीचे मैंने ये आपकी सभी मूछों के चित्र दे रखे हैं। बस आपको अपने घर में देखना है कि मूछें हैं तो कैसी हैं जी, और इनमें से बस उस मूछ को बना करके आपको भेजना है। तो ये बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखेंगे कि कौन सी मूछ आपको यहाँ पर आपके घर में मैच कर रही है, और वो उसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। हाँ बस उत्तर लिखना है और मूछ बना के भेजनी है उस तरह की। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़े। जी सर। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें कि आपको अपने घर या स्कूल में किन्हीं भी 4 लोगों का, क्योंकि 4 कॉलम दिए हैं, 4 लोगों का आपको नाम लिखना है पहले तो, और फिर ये बताना है कि उनका क्या मन करता है, क्या उनका मन हो रहा है। जैसे कि आपका खुद का सबसे पहले लिखिए। आप बच्चों को तो अपने बारे में लिखना है कि आप अपना नाम लिखिए, और फिर आप बताइए आपका क्या मन करता है, किस चीज का मन करता है आपका। क्या आपका खेलने का बहुत मन करता है, वाटर पार्क जाने का मन करता है, आजकल बच्चों को बहुत कर रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, या जी बिल्कुल, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, इस वजह से आप कह रहे हैं कि वाटर पार्क जो है। हाँ, तो आपको अपने बारे में लिखना है, और बाकी आप किन्हीं 3 लोगों के नाम लिख देंगे, अपने माता का, पिता का, या अपने भाई का, बहन का, या अपने किसी दोस्त का, और उनका क्या मन करता है, ये लिख के आपको भेजना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें आपको आराम से भरना है, और ये आपका गृह कार्य है। अभी हमारे पास मॉडिफाइड होमवर्क भी है, यानी कि संशोधित गृह कार्य, उसको भी देख लेते हैं और इसमें क्या है। चलिए देखते हैं। तो संशोधित गृह कार्य में हमारे सभी बच्चों के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो भी हमारे बच्चे और हैं, ठीक है, उनके लिए ये मूछों के में 5 तरह की मूछें हैं और उनमें गिनतियां दी हुई हैं। आपको अपने घर में, आपको भी ये देखना है कि आपके घर में किस किस तरह की मूछें हैं, और आपको सिर्फ उसको चिन्ह लगा करके, चिन्हित करके भेज देना। बिल्कुल चिन्हित करना है आपको, और बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं, क्योंकि घर में हम खेलते तो हैं ही, तो आप छू कर देखेंगे प्यार से, बस आपकी डांट ना पड़ने पाए और ऐसा कोई काम ना करें आपकी, कोई कुछ कहे। लेकिन आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप प्रकृति के भी नज़दीक उतना ही पहुंचेंगे जितना हम होना चाहते हैं। तो अब ये होमवर्क आपने देखा, अब इसे हम तक पहुंचाना कैसे है ये देख लेते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए, एक और हमारे पास कुछ है पढ़ने के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। संशोधित गृह कार्य एक और है हमारे पास, स्क्रीन पर देखते हैं ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड। हाँ बच्चों, क्योंकि हमारे 2 प्रश्न थे तो संशोधित गृह कार्य भी 2 हैं। इसमें एक तरफ पिक्चर दी हुई है, आपको चित्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ नाम दिए हुए हैं, जैसा आप पढ़ पा रहे हो, पिता, बहन, दोस्त या भाई। बस आपको इनको आपस में मिलान करके भेजना है कि पिता का क्या मन करता होगा चित्र देख करके,
बहन का क्या करता होगा, भाई का क्या करता होगा और दोस्त का क्या करता होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मैच द फॉलोइंग करना है, यानी कि मिलान करना है। 4 तस्वीरें दी गई हैं और 4 लोगों का यहाँ पर रोल दिया गया है। हालांकि उसमें आपके दोस्त भी शामिल हैं जिनके साथ आप अक्सर जो है वक्त गुजारना पसंद करते हैं। तो ये क्लास 3 की ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इस पर आप भेजेंगे। लेकिन कैसे भेजेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, अगली स्लाइड में देखते हैं हम। ये गृह कार्य प्रस्तुति का प्रारूप है जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा, अपने विद्यालय का नाम एवं उसका पता, शिक्षक का नाम आप लिख सकते हैं जिनसे आप पढ़ते हैं, और आप इसमें मुमताज़ जी का भी नाम लिख सकते हैं कि आपने आज का ये सत्र जो है अटेंड किया। इसमें आज की डेट भी आएगी और आपकी फ़ोटो यदि आप चाहें तो लगा सकते हैं। ये वैकल्पिक है, ऐच्छिक है। आप लगाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि किस बच्चे ने ये गृह कार्य करके हमें भेजा है। तो ये हमारा हुआ सत्र जिसमें हमने बात की पाठ मन करता है कि मुमताज़ जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम उसी स्लाइड पर आ जाएं जहां से हमने शुरुआत की थी, क्योंकि ये इतनी अच्छी कविता है। चंद शब्दों में पूरी बात रखना और कवि की जो एक काल्पनिक कहानी उन्होंने गढ़ी बुनी वो पढ़ने का जो मन एक बार हो रहा है, मुझे लगता है कि बच्चों को और आनंद आएगा यदि हम चलते चलते उसे और पढ़ें। दोबारा पढ़ते हैं सर, देखते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पतंग उड़ाना है, कोयल की आवाज़ भी सुननी है और उसकी तरह आवाज़ निकालनी भी है, पंछियों की तरह उड़ना है, तितली की तरह उड़ना है। यदि आपको पंख अपने फैलाने हैं तो उन्हें पहले मजबूत करना होगा, क्योंकि मजबूत पंखों से ही ऊंची उड़ान होती है। उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें ढेर सारा जो है चुनौतियों से भरा हुआ रास्ता होगा। आप सब कर पाएंगे। हमारी जो समावेशी कक्षा है इसमें आवाज़ों के माध्यम से, टेक्टाइल के माध्यम से, साइन लैंग्वेज के माध्यम से सभी को पढ़ना है और सभी को अपनी बात समझानी है, ऐसा हमारे टीचर्स प्रयास करते हैं। मुमताज़ जी आप यहाँ तक आई, आपने ये टीचिंग लर्निंग मटीरियल के साथ आज हमें मन करता है पाठ पढ़ाया और कवि की कल्पना से परिचित कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और देव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमारा पूरा सत्र आज इंटरप्रेट किया साइन लैंग्वेज में, उसके लिए हमारा मन करता है पाठ पूरा साइन लैंग्वेज में सभी दर्शकों तक आपने पहुंचाया। हमारा आज का ये हिंदी का सत्र टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम का यहीं समाप्त होता है। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए पीएम ई विद्या चैनल के साथ, क्योंकि हमारे जो रेगुलर सेशंस हैं वो अपने अपने निर्धारित समय पर आप देख पाएंगे। जुड़े रहिए एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब के साथ और देखते रहिए पीएम ई विद्या चैनल्स। नमस्कार।